खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के सियासी हलक में अभी सबसे ज्यादा चर्चा सीट बंटवारे की ही है। किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी, इसे लेकर चौक चौराहों पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारा उतना ही मुश्किल साबित होता नजर आ रहा है। बात कहां अटकी है और कैसे चल रहा है बैठकों का दौर, सब दिखाएंगे। साथ ही जानेंगे पार्टियों की नाराजगी की वजह क्या है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर महागठबंधन में खींचतान के बीच तेजस्वी यादव के बड़े ऐलान की। गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सीट बंटवारे से पहले ही तेजस्वी ने इशारों में जता दिया कि कहलगांव में आरजेडी का उम्मीदवार होगा। झारखंड में आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव का बेटा रजनीश यादव कहलगांव से आरजेडी उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी की सभा में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। एनडीए पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अब जब चुनाव का संकल्प हो गया है तो आज चुनाव के संकल्प के बाद भी पहली अगर मेरी सभा हो रही है तो कहलगांव हो रही है। आज मैंने सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान युवा साथी, इस बार परिवर्तन आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? और आप देखिएगा तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रतिदिन कराई। घोषणाओं की ये झड़ी पटना में भी जारी रही, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने करेक्ट और परफेक्ट सरकार बनाने का ऐलान किया। तेजस्वी ने वादा किया कि हर परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 दिनों के भीतर ही वादा पूरा किया जाएगा। तेजस्वी ने जॉब को जश्न बिहार बताया, साथ ही एक कविता के जरिए अपनी प्राथमिकता बताई। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। तेजस्वी यादव ने भले ही चुनावी अभियान शुरू कर दिया हो, लेकिन गठबंधन में बात नहीं बन पाई है। सीट बंटवारे के साथ ही सीएम फेस पर भी बात अटकी है। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल ने कहा कि गठबंधन के घटक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस के एक और बड़े नेता यहाँ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आलाकमान के फैसले से पहले ही तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा बता दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारे तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल स्टेज में है। थोड़ा बहुत टीदिंग प्रॉब्लम तो रहता है जब तक घोषणा नहीं हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी कोई ये नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इधर सीईसी की बैठक से लौटे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ हुई बात सीईसी की बैठक में रखी गई और किन सीटों पर चुनाव लड़ना है उस पर भी चर्चा हुई। दावा यही किया जा रहा है कि बंटवारा लगभग आखिरी दौर में है और सभी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी। मुकेश सहनी की मांग पर राजेश राम ने कहा कि हर दल अपनी मांग रखता है, लेकिन फैसला मिलजुल कर होगा। उन सभी सीटों पर मोहर लगा जो हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके क्लियर किए थे, और हम बहुत ही जल्दी अन्य सीटों के साथ बैठ करके मजबूती से वार्ता करेंगे और फिर आगे हम तालमेल करीब अंतिम रूप में है। अब चूंकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा,
इस पर हम लोग आज काल में बैठ करके क्लियर कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों ने भी तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी है। खबर है कि भाकपा माले ने 19 सीटों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और करीब 30 सीटों की मांग रखी। हवाला 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट का दिया जा रहा है। वहीं सीपीआई भी 25 सीटों पर दावा ठोक रही है। साथ ही सब कुछ सुलझा लेने का दावा भी किया जा रहा है। सीट का ऊपर चर्चा होता है, महागठबंधन अच्छा तरह पूरा सवाल को सोल्व करेगा। वो सब हमारा महामंत्री यहाँ है, तेजस्वी के चर्चे के बाद आपका जानकारी देगा। सीट बंटवारे में सबको खुश करना मुश्किल है। 2020 की बात करें तो तब महागठबंधन में 5 पार्टियां थी। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और 75 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 70 में से 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। भाकपा माले ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 12 पर जीत दर्ज की थी। वहीं सीपीआई ने 6 और सीपीएम ने 4 पर उम्मीदवार उतारा था और दोनों पार्टियों के 2-2 विधायक चुने गए थे। इस बार 3 और पार्टियां गठबंधन में शामिल हैं। देखना होगा कि 243 सीटों में से किसे कितनी हिस्सेदारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।